दरियाई घोड़े जो अपने बड़े जिस्म और तेज धार दांतों के साथ अफ्रीका के दरियाओं और झीलों में रहते हैं, एक निहायत दिलचस्प और गैर मामूली मखलूक है। इस दस्तावेजी फिल्म में हम उनके तर्ज जिंदगी, चैलेंजेस और उनकी बका के मुख्तलिफ तरीकों को करीब से देखेंगे। दरियाई घोड़े न सिर्फ अपनी जगह के बादशाह हैं, बल्कि उनका एक खास समाजी ढांचा भी होता है जो बहुत कम जानदारों में पाया जाता है। दिन के पहले हिस्से में दरियाई घोड़े अपनी तवानाई बहाल करने के लिए पानी के अंदर आराम करते हैं। ये उनके लिए एक महफूज पनागाह है जहां वो दिन की गर्मी से बचते हैं और साथ ही साथ अपनी खुराक को हजम करते हैं। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने लगता है, ये अजीम जानदार पानी से निकलकर घास के मैदानों में चरने के लिए जाते हैं। उनकी ग़िज़ा ज़्यादातर घास पर मुश्तमिल होती है और ये अपने भारी जिस्म के बावजूद हैरत अंगेज रफ्तार से चर सकते हैं। पानी में दरियाई घोड़े अपनी शानदार तैराकी की सलाहियत का मुजाहिरा करते हैं। वो बज़ाहिर वजनदार होने के बावजूद बड़ी महारत से पानी के अंदर और सतह पर हरकत करते हैं। उनकी समाजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प है। एक गिरोह में अमूमन एक नर गालिब होता है जिसे हीरम कहा जाता है और वो अपने इलाके की हिफाजत में बहुत संजीदा होता है। नर दरियाई घोड़े अपनी ताकत और धमकी आमेज आवाज़ों के जरिए अपने हरीफों को दूर रखते हैं। जब कोई खतरा करीब होता है तो दरियाई घोड़े की खौफनाक चीख और उनके तेज धार दांत दुश्मन को खौफजदा करने के लिए काफ़ी होते हैं। दरियाई घोड़े अगरचे ज़्यादातर सब्ज़ीखोर हैं, मगर जब उनके बच्चों या इलाके पर हमला होता है तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उनके दांतों की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो कि उनके दिफा में अहम किरदार अदा करती है। दरियाई घोड़े के बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं। पैदाइश के फौरन बाद ये बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और माँ की निगरानी में तैरना सीखते हैं। ये अमल न सिर्फ बच्चों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये उनकी बका के लिए भी अहम है। बच्चों की निगहदाश्त के दौरान माएँ उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। अफ्रीका के वसी झीलों और दरियाओं में दरियाई घोड़े की मौजूदगी माहौल के तवाज़ुन के लिए भी अहम है। ये जानदार अपने इलाके में मौजूद दीगर जानदारों के लिए भी महफूज पनागाहें फराहम करते हैं। उनके जिस्म के मलबे और फजले से पानी में मौजूद पौधे और माइक्रोबियल जिंदगी को खुराक मिलती है, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। दरियाई घोड़े की बका के लिए एक बड़ा खतरा इंसानी सरगर्मियां हैं। उनके कुदरती मस्कन में कमी और शिकार ने उनकी तादाद को खतरे में डाल दिया है, मगर कई तहफ़्फ़ुज़ी मंसूबे और क़वानीन के ज़रिए उनकी हिफाजत की जा रही है। मकामी आबादी भी उन जानदारों की अहमियत को समझते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर रही है। दरियाई घोड़े की दुनिया बेहद पेचीदा और हैरत अंगेज़ है। इस दस्तावेज़ी फिल्म के ज़रिए हमने उनके तर्ज ज़िंदगी, उनकी चैलेंजेस और उनकी बका के मुख्तलिफ तरीक़ों को करीब से देखने की कोशिश की है। दरियाई घोड़े की ये कहानी न सिर्फ हमारे लिए सबक आमोज़ है, बल्कि यह हमें कुदरत की इस अजीम तख्लीक की कदर करने पर भी मजबूर करती है। मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम दरियाई घोड़े के बारे में आगाही फैलाने में मददगार साबित हो रहे हैं। कई नेचर रिजर्व्स में दरियाई घोड़े की हिफाजत की जाती है। दरियाई घोड़े के इलाकों में सियाहत की मदद से मकामी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मकामी कम्युनिटीज़ दरियाई घोड़े के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तालीमी इदारे दरियाई घोड़े के बारे में तहक़ीक़ और तालीम में मसरूफ़ हैं और तिब्बी तहक़ीक़ दरियाई घोड़े की सेहत और बीमारियों पर तहक़ीक़ की जा रही है। हिफाजती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरियाई घोड़े की हिफाजत में मदद मिल रही है। दरियाई घोड़े ने वक्त के साथ मुख्तलिफ ख़तरात का कामयाबी से मुकाबला किया है। दरियाई घोड़े के लिए पानी की दस्तयाबी इंतहाई अहम है और मस्कन की तब्दीली उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंसानी आबादी के बढ़ने से दरियाई घोड़े के मस्कन पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। दरियाई घोड़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून साजी की ज़रूरत है और गैर कानूनी तिजारत का खात्मा ज़रूरी है। दरियाई घोड़े के जिस्म का सबसे ख़ास हिस्सा उनकी जल्द है, जो बहुत मोटी और ख़ास तौर पर तप्श से बचाव के लिए ढाली गई है।
उनकी जिल्द में मौजूद खुसूसी गुदूद एक रोगनी मादा खारिज करते हैं जो इन्हें धूप से बचाता है और जिल्द को नमी फराहम करता है। ये खुसूसियत उन्हें दीगर जानवरों से मुमताज़ बनाती है। दरियाई घोड़े की खुराक में ज़्यादातर घास शामिल होती है, लेकिन ये कभी कभी आबी पौधे भी खाते हैं। उनकी भारी भरकम खुराक और उनका जिस्मानी हजम उन्हें बड़ी मिकदार में खुराक की ज़रूरत पड़ती है। रात के वक्त ये जानवर पानी से निकलकर घास के मैदानों में चरने जाते हैं और कई किलोमीटर तक का फासला तय करते हैं। दरियाई घोड़े की समाजी जिंदगी में हीरम का तसव्वुर बहुत अहम है। हीरम वो नर होता है जो एक खास इलाके का मालिक होता है और कई मादाहे का गिरोह इसके तहत होता है। नर दरियाई घोड़े अपने इलाके की हिफाजत में बहुत संजीदा होते हैं और अपने हरीफों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये लड़ाइयाँ कभी कभार बहुत शदीद हो सकती है। जब दरियाई घोड़े की मादाएं हामिला होती हैं तो उनके लिए एक महफूज मकाम की तलाश एक बहुत बड़ा मसला होता है। पैदाइश के दौरान मादाएं अमूमन पानी के नज़दीक रहती हैं ताकि पैदा होने वाले बच्चे को फौरन पानी में दाखिल किया जा सके। बच्चों की पैदाइश एक बहुत हसास और ख़तरनाक मरहला होता है जिसमें माँओं की हिफाजत बहुत अहम होती है। दरियाई घोड़े के बच्चों की परवरिश में माँओं का किरदार बहुत अहम होता है। बच्चे अपनी माँओं के साथ करीब रहते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे तैराकी करनी है, कैसे खुराक तलाश करनी है और कैसे दुश्मनों से बचना है। माँओं की तरबियत बच्चों की बका के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अफ्रीका के झीलों और दरियाओं में दरियाई घोड़े की मौजूदगी से पूरा इकोसिस्टम मुतासिर होता है। ये जानदार न सिर्फ अपने इलाके में मौजूद दीगर जानदारों के लिए पनागाहें फराहम करते हैं, बल्कि उनके फजले से पानी में मौजूद पौधों और माइक्रोबियल जिंदगी को भी खुराक मिलती है। ये पूरे निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दरियाई घोड़े की बका के लिए एक बड़ा ख़तरा इंसानी सरगर्मियाँ हैं। उनके कुदरती मस्कन में कमी और शिकार ने उनकी तादाद को ख़तरे में डाल दिया है, मगर कई तहफ़्फ़ुज़ी मंसूबे और क़वानीन के ज़रिए उनकी हिफाजत की जा रही है। मकामी आबादी भी उन जानदारों की अहमियत को समझते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर रही है। दरियाई घोड़े की दुनिया बेहद पेचीदा और हैरत अंगेज़ है। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के ज़रिए हमने उनके तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी चैलेंजेस और उनकी बका के मुख्तलिफ तरीक़ों को करीब से देखने की कोशिश की है। दरियाई घोड़े की ये कहानी न सिर्फ हमारे लिए सबक आमोज़ है, बल्कि यह हमें कुदरत की इस अजीम तख्लीक की कदर करने पर भी मजबूर करती है। दरियाई घोड़ा दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक जानवरों में से एक है। ये अफ्रीकी ममालिक के दरियाओं और झीलों में पाया जाता है और अमूमन सवाना और जंगल के करीब पानी के इलाकों में रहता है। दरियाई घोड़े का वज़न तकरीबन 1500 किलोग्राम तक होता है और ये सब्ज़ी खोर जानवर हैं जो ज़्यादातर घास, पत्ते और पानी के पौधे खाते हैं। रोज़ाना की खुराक में तकरीबन 40 किलोग्राम घास शामिल हो सकती है। दरियाई घोड़े का मैदा 4 हिस्सों में तकसीम होता है जो उनकी खुराक को मुअस्सिर तरीके से हज़म करने में मदद करता है। ये जानवर ज़्यादातर वक्त पानी में गुजारते हैं जो उनकी जिल्द को ठंडा रखता है और उनके वज़न को सहारा देता है। उनकी जल्द से एक ख़ास तरह का मादा निकलता है जो उन्हें सूरज की रोशनी से बचाता है। दरियाई घोड़े बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पानी के नीचे 6 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। दरियाई घोड़े के बच्चे पानी में पैदा होते हैं और पैदाइश के चंद मिनट बाद ही तैरना सीख लेते हैं। मादा दरियाई घोड़ा अपने बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें दूध पिलाती है। दरियाई घोड़े इज्तिमाई जानवर हैं और अमूमन गिरोहों में रहते हैं जिन्हें पोड कहा जाता है। एक पोड में तकरीबन 10 से 30 दरियाई घोड़े होते हैं। पोड में एक मरकजी नर होता है जो ग्रुप की हिफाजत करता है और उसका सरबराह होता है। दरियाई घोड़े के पोड में मजबूत समाजी ढांचा होता है जहां हर रुकन की अपनी जगह होती है। ये जानवर मुख्तलिफ आवाज़ों के जरिए आपस में राबता करते हैं जिनमें हुंकारने, गरजने और फूंकने की आवाज़ें शामिल हैं। नर दरियाई घोड़े अपने इलाके की हिफाजत करते हैं और दूसरे नर दरियाई घोड़ों को करीब नहीं आने देते। इलाके की हिफाजत के लिए नर दरियाई घोड़े अक्सर लड़ते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। दरियाई घोड़े के दांत बहुत तेज़ होते हैं और वो उन्हें लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करते हैं। दरियाई घोड़े के सबसे बड़े दुश्मन इंसान हैं जो उनके गोश्त और दांतों की वजह से उन्हें शिकार करते हैं। दरियाई घोड़े के कुदरती दुश्मन बहुत कम हैं,
लेकिन कभी कभार मगरमच्छ या शेर उन पर हमला कर सकते हैं। जब खतरा महसूस करते हैं तो दरियाई घोड़े पानी में छप जाते हैं और कभी कभार हमला आवर होते हैं। दरियाई घोड़े की तारीख बहुत पुरानी है और उनके फॉसिल्स लाखों साल पुराने हैं। साइंसदानों का मानना है कि दरियाई घोड़े का इर्तिका समुद्री मखलूक़ात से हुआ है। अफ्रीकी सकाफत में दरियाई घोड़े को एक अहम मकाम हासिल है और उनसे मुताल्लिक़ कई किस्से कहानियाँ मौजूद हैं। दुनिया की कई ज़बानों में दरियाई घोड़े पर लिखा गया अदब मौजूद है। कई तस्वीरें और मुजस्समे दुनिया भर के अजायब घरों में मौजूद हैं जो दरियाई घोड़े की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दरियाई घोड़े के रहाइश गाहों को खतरात लाहिक हैं। कई तंजीमें दरियाई घोड़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं और कई ममालिक में दरियाई घोड़े के शिकार पर पाबंदी आयद है। साइंसदान दरियाई घोड़े के रवैये और हयातियात पर मुसलसल तहक़ीक़ कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाई घोड़े की ज़िंदगी को बेहतर तौर पर समझा जा रहा है। दरियाई घोड़े के इलाकों में रहने वाले लोग उनके साथ अमन व सुकून से रहने के तरीक़े सीख रहे हैं। दरियाई घोड़े की ज़िंदगी और उसके मसाइल को समझना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस जानवर की अहमियत और उसके किरदार को मद्देनज़र रखते हुए हमें इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी आइंदा नस्लें भी इस अजीम जानवर को देख सकें और उसकी कहानी सुन सकें। हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही फराहम करना भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ़िल्म पसंद आई होगी और आप भी उन जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।